तो कितना कमाते हो? ओ यार, कितना कमा लेते हो? एक तो जब हम घूमते हैं ना तो सबको ये बड़ी प्रॉब्लम है कि ये तो देखो कितना कमा रहे हैं कि कितना घूम घूमते रहते रहे हो हैं। ना? अरे इतना नहीं कमा मेरे को जब फर्स्ट टाइम बोला कि इतना है और इतना बढ़ेगा, मैंने कहा ओह वाह, आई वाज लिटरली एक्साइटेड इन फ्रंट ऑफ, कहते कि एक्चुअली महीने के $50 ही आएंगे। कुछ ना कुछ सेकंड जॉब कर रहे Right. होंगे बिकॉज टू सर्वाइव हियर कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सो हाई, एवरीबडी नीड्स टू डू समथिंग बट वो एक्स्ट्रा। सोशल वो रहता है प्रेशर जॉब का, दूसरा सबसे बड़ा है हेल्थ केयर का। राइट। बीमार नहीं होना भाई। हेल्दी रहना हाँ। बस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो वाली। Okay, welcome back guys to our new podcast, new episode Of for real for real Desis. बट अभी हमारा ब्रेक आ जाएगा कुछ हफ्तों का, क्योंकि ये दोनों जा रहे हैं इंडिया। ब्रेक, व्हाई ब्रेक? ब्रेक मतलब हमने एडवांस में कर लिया, हमारे एक्चुअल में तो ब्रेक आ जाएगा ना। हाँ, तो ये देखो ना, हम प्रोएक्टिवली कितना काम करके जा रहे हैं, है ना? हाँ, right. ताकि उनके दर्शकों के लिए ब्रेक ना हो। हम बहुत जब तक- कमिटेड लोग हैं गाइस। तो ये वाला एपिसोड जब तक जाएगा, इसका मतलब तब तक तुम वापस आ ही चुके होगे Yeah. ना, आई थिंक हम ऑलमोस्ट आने वाले होंगे। है ना? हम इतने एपिसोड शूट करके जा रहे हैं कि जब तक हम यहाँ नहीं है एपिसोड हर वीक जाता रहे। जाता रहेगा। तो हमने अपना काम कर दिया, अब आप सबने अपना काम करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब, कमेंट, हाँ, लाइक। आगे बढ़ने से पहले ना आज सब्सक्राइब कर दो, हाँ पहले ही क्योंकि कर दो। हमें पता है आप देखते तो हो और आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। भूल जाते हो। तो अब कैसे YouTube को कैसे पता लगेगा कि आपको अच्छा भी लग रहा है, नहीं लग रहा? So smash that red button, guys. Smash it. और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना, लाइक भी कर देना। राइट। क्या क्या तैयारी कर ली? क्या क्या तैयारी कर ली? अभी तक तो सबकी तैयारी कर ली है, जो वहाँ पे जब सबकी सबको तैयारी मतलब जाके। गिफ्ट ले ली सबके लिए? हाँ ऑलमोस्ट, आई थिंक कल ही अब मेरी फाइनल शॉपिंग खत्म हो गया। अब इसके बाद मैं कोई शॉपिंग नहीं कर रही हूँ। किसी ने आईफोन मंगवाया? रिक्वेस्ट तो बहुत सारी आई थी। iPhone क्या एक- मैक की भी रिक्वेस्ट आई ये थी। एक जरूर होता है कि ना, प्रो। ओह वाओ। ये एक मतलब सबसे टॉप की रिक्वेस्ट होती है। अगर टॉप की लिस्ट लिखने लगो ना, कि जब कोई यहाँ से जा रहा होता है इंडिया, आईफोन टॉप लिस्ट में होता है, फिर एक कोई बैग होता है, या ब्रांडेड बैग हो गया, MK का, LV का, किसी का भी, Yeah. गुच्ची का, है ना? Yeah. क्योंकि ऑब्वियसली सस्ते पड़ते हैं इंडिया में। और क्या लिस्ट होती है तुम्हें, क्या सस्ते लगता है और पड़ते क्या हैं। लिस्ट होती है? मुझे लगता है सबसे ज्यादा ब्रांड्स का ही होता है। सबको शौक की बाहर से आएंगे तो ब्रांडेड चीजें मिलेंगी। एक चीज है जो मुझे लगता है कोई नहीं मंगाता होगा, या वो है गोल्ड। ऑफ कोर्स गोल्ड तो हम खुद भी प्रेफर करेंगे कि हम इंडिया जाके लें। अच्छा, क्या लगता है तुम्हारे को कि भाई जो इंडिया में नॉन में उनकी क्या परसेप्शन है NRI को लेकर, कि ये बाहर रहते हैं? तुमने कुछ ऑब्जर्व किए जब भी तुम इंडिया जाते हो, कोई बात पूछते हैं कि कितनी सैलरी है या और कोई चीज, तो उनसे ऐसा क्या लगता है कि क्या उनकी परसेप्शन है, और मतलब पॉजिटिव है तो क्या है और नेगेटिव है तो क्या है, या प्रॉन्स एंड कॉन्स, या तुम्हें ऐसे क्या मिसकंसेप्शंस लगते हो कुछ? तेरे को बताना कुछ हाँ, क्या? मतलब मुझे तो लगता है, उनको लगता है हम इतने अमीर हैं, हम इतने अमीर हैं कि बस हमारे ऊपर पैसा बरस रहा है। मनी प्लांट तो लगाए हुए हैं। हाँ, नहीं कोई नहीं है मनी प्लांट। जो तू हो जाए मेरी। हाँ यही लगता है, यही लगता डॉलर है। ही डॉलर, डॉलर ही डॉलर लगते डॉलर हैं। ही डॉलर। हाँ, एक ये तो है कि मुझे लगता है कि सबको लगता है कि भाई अच्छा earning बाहर in है तो dollar. ये तो भैया बहुत पैसे छाप रहा हाँ, है ना? ये सबको लगता है, बट मैं अगेन मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि डॉलर हम कमा रहे हैं और अगर हम उसको INR में कन्वर्ट करें, ऑफ कोर्स ओ इतनी इतनी सैलरीज है, Right. बट द थिंग इज कि फिर हमारे खर्चे भी उसी के हिसाब से हिसाब बंद से रखे हैं। हैं। मतलब आज की डेट पे अगर हम ग्रोसरी करने जाए $100-200 तो उसी में चले जाते हैं। एंड इफ यू कन्वर्ट दोस $100-200 इनटू INR तो कितना, 6-7 हज़ार $100 हो जाता है हमारा, $200 is है ना? 12,000. चलो अगर हाँ, $100 भी देखें तो And if you- 6,000 की हम हफ्ते की ग्रोसरी कर रहे And हैं। we're going to Costco, it's even more. एग्जैक्टली। Yes, सो yes. डॉलर कमा रहे हैं बट फिर खर्च भी डॉलर में रहे हैं, तो बचता तो कुछ है नहीं हमारे 60 पास। हजार तो सिर्फ गाड़ी का खर्चा है महीने का, राइट। तो उसी से हिसाब लगा लो कि खर्चे कैसे होते हैं। एग्जैक्टली। तो वही, हाँ, डॉलर में कमा रहे तो डॉलर में खर्चे भी हैं, बचता कुछ नहीं है एंड में। हाँ हाँ, 60,000 ग्रोसरी है, प्लस जिनके बच्चे हैं उनका डे केयर का Right. चार्ज होता है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। होता है यहाँ पे 1300। डिपेंडिंग ऑन, बट ऑन एन एवरेज अब 1000. इस बारी से कम हो गया कि गवर्नमेंट ने कुछ रिबेट देनी चालू कर दिया, But Okay. that बट इट्स too स्टिल also करंटली इट्स स्टिल लाइक 700। $700 And per month. majority of the kharcha is your mortgage or your Mortgage. rent, Yes. right? ट्रैवल तो छोड़ो, सबसे ज्यादा जो chunk of your चंक तो salary, मॉर्गेज में जाता है, बट Mortgage उसके है. अलावा so नहीं, बट 3 अगर से हम ये 4 देखें ना, हजार. देखो हम डॉलर कमा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ऑन एन एवरेज 5,000 अगर किसी की इनकम आ रही है, ठीक है, तो 5,000 में से 3 लाख हो गए महीने के, 3 लाख है ना। अब उसमें से समझो 3 लाख में से वो
2000 तक की मॉर्गेज दे रहा होगा, चलो रेंट पे रह रहा है, रेंट भी 2000 हाँ, दे रहा है, 2000 भी रेंट कौन पे सा रह रहा कम है, है अब? एग्जैक्टली रेंट भी दो भी नहीं $2000 हुआ दे अभी रहा है। तो 3000 रेंट हो गया, हाँ, तो बचा उसके पास क्या, 2000, ठीक है, 2000 में से वो ग्रोसरी करेगा, $500 की ग्रोसरी कर लेगा महीने की, एग्जैक्टली, फिर गाड़ी की देगा, तो और यहाँ ऑलमोस्ट मोटे मोटे 1000 गाड़ी के हो गए, तो बचेंगे कितने, एग्जैक्टली 500, ठेंगा। महंगा। 500 में से वो $100 $200 कभी बाहर खाने भी जाएगा, वही, फिर चलो कपड़े बाहर लेगा। खाने ना भी जाए बंदा, अभी तो क्या कहते हैं, यूटिलिटीज होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, Exactly. फोन वाटर का इंटरनेट का बिल, बिल, इंटरनेट का बिल, फोन के बिल, बाकी अगर जिसके राइट बच्चे हो तो वो अलग ही बिल्स। एंड देन डायपर के इंश्योरेंस बिल, वगैरह, यहाँ पे जैसे कार की इंश्योरेंस, आई डोंट नो इंडिया में ये सबको पता है नहीं पता है, बट यहाँ पे कार की इंश्योरेंस इज नॉट अ वांट, इट्स लाइक यू हैव टू हैव इट, गाड़ी रोड पे लेके जाने के लिए, तो वो राइट इंश्योरेंस भी जाती है। तो ये कुछ कुछ तो खर्चे हैं जो हर सैलरी से जा ही रहे हैं एवरी मंथ, तो एट राइट, द एंड ऑफ द डे वो डॉलर में ही जा बचता रहे है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, तो जैसे डॉलर्स के रेट है, जैसे अब मतलब मुझे जो एक बहुत बढ़िया जो डिफरेंस लगता है, इंडिया में अगर सेम कोई अमाउंट की सैलरी कमा रहा है वहाँ पे कन्वर्ट करके, दे कैन हैव हाउसमेड्स, हाउस हेल्प। यहाँ पे हम हाउस हेल्प नहीं ले सकते, रीजन बीइंग बिकॉज दे आर एज एक्सपेंसिव एज आवर सैलरी, है एग्जैक्टली, ना, यहाँ विच पे इज वेरी डिफिकल्ट। वही यहाँ पे हमारी बीवियां ही काम वाली हैं, नहीं, नहीं, हम भी काम वाले हैं, रामू भी काम वाला वो है। भी बोलेंगी ना, ये तो हम तो तो यही अच्छा। बोलेंगे ना, क्यों बोल रहे हो, मैं नहीं, तो यहाँ पे हर कोई हर काम husband- करने वाला है, चाहे Yes. हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, सबको मिलकर काम करना होता है। Exactly. कपड़े धोने होते हैं, बर्तन धोने होते हैं, झाड़ू पोछा लगाना होता है, ऑफिस भी करना होता है, बच्चे भी संभालने होते हैं। बढ़िया, And I think Yeah. that's the biggest difference between life in India and life in Canada. And I'm sure जो इंडिया में रहते हैं वो कनाडा या अब्रॉड के बारे में बातें जानते हैं कि वहाँ पे आपको जाके अपना सारा काम खुद करना पड़ता है। So नहीं नहीं मुझे नहीं लगता, कि नहीं जानते बहुत ये से लोगों का बात। परसेप्शन ये है कि लाइफ इज रियली वाओ Good. देयर, ग्रीनर है यहाँ पे लाइफ, मतलब एकदम। वो चीजें, बहुत से लोग यहाँ पे आपके कहीं से बात होती है ना, पछताते कह रहे ओहो अच्छा यहाँ पे तो हमें पता नहीं था कि खुद से काम करना पड़ेगा, आने के बाद पता लगता है। या हाँ, ये मेरे साथ भी था जब मैं फर्स्ट टाइम ऑन साइट गई थी ना, तो मेरा परसेप्शन यही था, ओहो मैं तो अब ऑन साइट पहुंच गई, बस अब बल्ले ही life बल्ले sorted है, है, अब life लाइफ sorted है। सॉर्टेड है। बट व्हेन आई वेंट देयर और जब मैंने देखा इतना हार्ड वर्क है, Right. जो मतलब लाइक आई वाज अ गर्ल, मतलब कि लाइक आई एम ओनली चाइल्ड, तो मेरे घर में मेरे को कोई काम करने को नहीं मिलता था, और अब मैं A to Z काम कर रही हूँ। तो मैंने ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी जब मैं वहां से आई, बट लोग Right. लेकर आते हैं ऐसी एक्सपेक्टेशन कि हमारे लाइफ इज लाइक सॉर्टेड, हम बहुत ऐश करेंगे, पार्टीज करेंगे, हम पब जाएंगे, कोई घर के काम नहीं सही करेगा। में यहाँ पर आके लाइक मोस्टली जो वहाँ पर हैं वो तो सोचते ही हैं, बट यहाँ पर आके भी काफ़ी लोगों को लाइक रिश्तेदार जो भी है उनको ये लगता है कि यहाँ पे हम लोगों की लाइक लाइफ इज टोटली सेटल्ड, हमारे पास घर आ गया, गाड़ी आ गई, सो एवरीथिंग इज परफेक्ट। लाइक इंडिया में एक घर बनाना, एक गाड़ी होना इज़ अ बिग डील, राइट, ठीक है। यहाँ पर ऑब्वियसली गाड़ी इज़ अ नीड, बिकॉज एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बसों में वही 2-3 घंटे लगते हैं वो चीज़ करने में। एंड देन घर ऑब्वियसली रेंट है, फिर उसके बाद रेंट बचाना है, तो तुम वुड वांट टू अपग्रेड टू योर ओन हाउस। तो देखा जाए तो यहाँ पर आके लोगों को लगता है तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से सेटल्ड है, बट एट द एंड ऑफ द डे इस इन स्मॉल चीज़ों को भी अचीव करने के लिए सारा पैसा तुम्हारा निकल जाता है ग्रॉस इनकम का। Right. सो हाउ वी आर स्ट्रगलिंग बेसिकली नो वन अंडरस्टैंड्स। या one. एंड ऑल्सो आई फील जो इमिग्रेशन जर्नी इन इटसेल्फ है ना, वहाँ से यहाँ आने में ही पूरा पैसा अपना बहुत खत्म हो जाता है, लाखों लग जाते हैं वो पूरा पीआर लेते लेते ही। जितनी एप्लीकेशंस भरते हैं, जो अकाउंट में दिखाना पड़ता है, दिस एंड दैट, सो व्हेन यू रियली कम हियर वो फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। Right. और जब आते हो, ऐसा तो नहीं आते ही बहुत अच्छी सैलरी होती है, वो तो आई थिंक बहुत कम लोगों की हो पाती है। तो यहाँ आके हम बेसिक सैलरीज से शुरू करके आगे बढ़ते हैं, तो मुझे Right. लगता है ना बहुत ज्यादा सैलरीज हैं, आते ही तो नहीं होती है वो भी, तो Yeah. उसके लिए वी रियली नीड टू स्ट्रगल अ लॉट। एंड बहुत सारे लोग ना जैसे हमारे को सोशल मीडिया पे भी बोलते हैं कि तुम ग्लोरीफाई करते हो लाइफ अब्रॉड, बट आई डोंट थिंक सो दैट्स ट्रू, क्योंकि उनको वो लोग मतलब उनका कहना ये है कि हम इंडिया में भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम सिर्फ ये दिखाते हो कि तुम वहां मेहनत कर रहे हो। इंडिया में भी मेहनत हो रही है, अब्रॉड भी मेहनत हो रही है। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे ना सब कुछ हमारे पास डबल हो जाता है, बिकॉज जैसे वहां पे अभी एक है कि हाउस हेल्प तो एटलीस्ट आ रही है, यहाँ पे क्या होता है हम ऑफिस का काम करें, फिर हमें घर का काम भी करना है, एंड वो Right. सुनने में शायद छोटा लगे, बट एक्चुअली हमारा पूरा दिन इन्हीं चीजों में चला जाता है कि रात को लिटरली थक के हम लोग सोते हैं कि बस आज का हो गया। एंड स्वाति जैसे बता रही थी बेसिकली कि
जैसे अब चिल्ड्रन हैं तो उनकी भी लाइक सॉर्ट ऑफ फीस जाती है, स्कूल हो गया, डे केयर हो गया, तो वो 2 पैसे भी एक्स्ट्रा कमाने के लिए यहाँ पर लोग डबल डबल जॉब्स करते हैं, यस राइट? डेफिनेटली हमारे को बेसिकली एक थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा इनकम हम इसलिए ही चाहते हैं ना कि गॉड फॉरबिड कल को हमें उन चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वी कैन अर्न दैट, बट कैसे कैसे हम स्क्वीज कर रहे हैं अपने आप को, नो वन अंडरस्टैंड्स दैट। तो ऑन दैट नोट डेफिनेटली अभी तो बिकॉज देखो ये buses- एक बैक ऑफ द माइंड एक ये डर रहता है कि आप अकेले हो यहाँ पर, यू हैव टू हैव सम बैकअप, क्योंकि आप चलो आप आई बोलो। विल टॉक फ्रॉम अ फन एस्पेक्ट। तो बेसिकली जैसे मूवीज एंड गानों में क्या दिखाते हैं, यहाँ पे डाउनटाउन दिखा देंगे मस्त सा, पीछे वो विनर्स का बैकग्राउंड दिखेगा, यहाँ पे टोरंटो का साइन दिखेगा, तो लाइफ जैसे आपने बताया कि ऑन साइड जाते हैं तो वाह वाह है, ऐश CN है, टावर, सीएन टावर दिखा दिया, टिम फिर यहाँ हॉर्टन की पे कॉफी पियेंगे टिम हॉर्टन की कितनी कॉफी बार पी ली। सीएम टावर देखने गए हो तुम लोग? एक बार। बस हम जब तो पहली ऊपर पहली भी नहीं बार गए आते अभी हैं। तक एक बार भी। हाँ हम हाँ, भी गए एक हो। बार ऐसे गए, नहीं हम जब भी कोई रिश्तेदार यहाँ आते हैं उसको लेकर जाते हैं, उसको टिकट कराते, कहते हैं आप जाओ ऊपर, हम बैठे हैं यहाँ वही वो नीचे। एनुअल ट्रिप है, जब भी कोई आएगा हाँ चलो सीएन टावर देखने चलते हैं, वो हाँ सिर्फ और उसी यहाँ का चीज के लिए वैष्णो है। देवी मत भूलना, बिल्कुल भी नायग्रा नहीं, फॉल। नायग्रा वहां तो फॉल। मत्था टेकने जब भी कोई आता है हम ले जाते हैं, कहते वहां तो बिना मत्था टेके आपका कुछ काम ही नहीं हो सकता या है। तो ऐसे ना बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं जो मतलब एनआरआईज के ऊपर, खासकर जो इंडिया में है ना, उनके दिमाग में ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मतलब मैं ये अपनी तरफ से नहीं बता रहा, मैंने ऐसे ही आज सर्च कर रहा था तो बैठ के तो कुछ पॉइंट्स निकल कर आए नेट पे जो लोगों ने अपने शेयर कर रखे हैं। तो लोगों ने फिर उनकी डिस्कशन थी तो मैंने उसमें से कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, तो मुझे लगा ये दैट कुड बी इंटरेस्टिंग टॉक कि हम उन पॉइंट्स के ऊपर पूछें कि तुम्हारा क्या टेक है। तो जैसे एक पॉइंट है कि जो एनआरआईज होते हैं ना, आर नॉट रिलीजियस और स्पिरिचुअल। हाँ आई कम्प्लीटली डिसअग्री। पता है इनफैक्ट जितने अच्छे से हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं ना फेस्टिवल्स, हमेशा हमारे घर वाले कह रहे होते हैं कि जितने अच्छे से तुम वहाँ पे बना रहे हो कनाडा में, नहीं उतना बना अच्छे पा से रहे। तो हम यहाँ इंडिया में नहीं बना पा रहे हैं। राइट एंड आई रियली फील मे बी शायद हम बाहर आ जाते हैं तो हमें वो वैल्यूज ज्यादा जाग जाती जाग हैं जाती हम बिकॉज मिस भी ज्यादा करते हैं। हाँ हम हाँ। मिस करते हैं। सो लाइक वी मेक श्योर हम फेस्टिवल्स पे मंदिर जा रहे हैं, नवरात्रि पे इतने सारे हम गरबास करने गए जो मैंने इंडिया में कभी नहीं किया। राइट हाँ सो आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। ओके, नेक्स्ट जो मुझे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो लिखा हुआ है, एनआरआईज आर डिटैच फ्रॉम देयर फैमिलीज। ओके सो इसके दो पहलू होते हैं, कुछ लोग होते भी हैं, देखो एक टाइम पे ना माइंड को अपने आप को स्ट्रांग कर लेते हैं, इट्स नॉट कॉल्ड डिटैचमेंट, इट्स लाइक मेकिंग योर माइंड इतना स्ट्रांग कि अब पता है कि इस चीज से आप भाग नहीं सकते। अब Reality. फिजिकल डिस्टेंस डेफिनेटली हो जाते हैं, हाँ। बट ऐसा नहीं कि डिटैच हो हाँ जाते हो। पर अंदर ही अंदर एक गिल्ट जो सबको खाता है कि वी आर अवे फ्रॉम द हाँ। फैमिली, वो Exactly. जाता ही नहीं है किसी के भी माइंड से, आई मुझे लाइक नहीं दैट लगता। स्टेटमेंट जो आपने वो तो बोली। एक होता है है ना ना? जैसे टिपिकल माइंडसेट की, अच्छा ये तो बाहर जाके अलग पराये हो गए। हाँ नहीं And you ऐसा know, नहीं बहुत ऐसा नहीं होता। है। इट्स मोर अबाउट लाइक जैसे स्वाति हाँ। बोल रही है, मेकिंग योर माइंड स्ट्रांग, वरना अगर हर टाइम याद आती रहेगी उनकी, हाँ हाँ यू विल नॉट बी एबल टू फंक्शन। मैं Correct. जैसे शादी हुई थी हमारी तो आई केम बैक हियर एंड आई डोंट नो, फर्स्ट डे सेकंड डे मैं इतना रोया हूँ कि पता नहीं, क्योंकि मैं 2 महीने वहां पर था इंडिया में, एंड आई वाज लाइक व्हाई एम आई क्राइंग, मेरे को पता नहीं क्यों याद आ जा रही, बार बार रिकॉल हो रही है वो चीज़ें, एंड आई वाज लाइक आई नीड टू गेट माई हेड स्ट्रेट। Yeah. वहाँ पे मेरी मॉम थी, मेरी मॉम ने बोला कि यू हैव गॉन देयर, तूने इतना बड़ा स्टेप लिया है, सो जस्ट कीप योर माइंड स्ट्रेट एंड फोकस कर, क्योंकि थोड़े टाइम में वो आ जाएगी ऑब्वियसली, बट टिल दैट टाइम यू हैव टू बी स्ट्रांग। तो फिर वही चीज़, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, Right. थोड़ा अपने आप को काम करना, हाँ थोड़ा कुछ चीज़ में फोकस और वो लगना, मेडिटेट करना, Right. दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स रियली हेल्प्ड। एंड आई रियली थिंक यहाँ पे जो भी आता है सिंगल या कोई भी कपल या मे बी फैमिली, एवरीबडी गोज थ्रू अ पीरियड ऑफ काइंड ऑफ अ डिप्रेसिंग फेज, मुझे लगता है, मतलब वी वेंट थ्रू इट, आई थिंक यू गाइज वेंट थ्रू इट, और मैंने बहुत मेरे फ्रेंड्स हैं जो जाते हैं, रीजन बीइंग क्योंकि उनका भी फ्रेंड सर्कल नहीं बना होता है Right. एंड दे आर स्टिल मिसिंग बैक होम सबको, फैमिली को, तो एक फेज आता है उससे निकलना थोड़ा टफ हो जाता है, राइट? ये एक है इसमें पॉइंट कि एनआरआई डोंट एक्सपीरियंस लोनलीनेस और Oh आइसोलेशन। God, हाँ, वही वो it is ये सबसे full बड़ा of myth loneliness. है। मिथ है ये। Yeah. बहुत मुझे बड़ा लगता है myth कि है। जब बाहर आते हो तो आप ऑब्वियसली और ज्यादा, हाँ बहुत लोनलीनेस है, बिकॉज जो यहाँ पे सोसाइटी है ना, हाँ। इट्स वेरी हम अभी चलो हम लोगों Reserved की रिवर्स, हाँ रिजर्व्ड है, और यहाँ पे जो अभी हमारी इंडियन कम्युनिटी है जो थोड़ा मिल लेती है एक दूसरे को, कुछ कर Takes लेती time. है ना, it Yeah. takes time. बट हाँ Takes बट time. दैट ऑल्सो टेक टाइम, बट अगर देखो तो अगर आप जो
फॉरेनर्स के साथ अगर आप, तो दे आर रिजर्व्ड। Yeah. आप एकदम से उनके स्पेस में घुस नहीं सकते, यू कैन नॉट बी फ्रैंकली। ऑफिस इतना बोरिंग हो जाता है। मेरे को याद है मैं फर्स्ट टाइम जब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जॉब की थी, मतलब सारे गोरे थे और इंडिया में कैसे आदत होती है, जाके किसी की भी टेबल पे जाके गपशप बैठ जाओ, मारी, हाँ। चाय पी, चल ये करा वो क्या, और वहां पे सब बैठे हैं। किससे बात करूं, किसी से बात नहीं कर सकती, फोन पे बात नहीं कर सकते बिकॉज नोबडी टॉक्स ऑन फोन, ये तो राइट। बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था मेरे लिए भी जब मैं यहाँ पे आई थी। ऑफिस में बैठ के कोई फोन पे बात नहीं करता है, so I was like okay I cannot do it। आई रिमेम्बर मेरा फर्स्ट, सॉरी बस एक चीज, जब मैं आई थी, जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया कनाडा में, मेरे को ये बहुत शौक लगा था। ऑफिस में पूरा दिन कोई किसी से बात नहीं करता, मतलब सब अपना काम करते हैं, हेलो हाय लिफ्ट में किया, गुड मॉर्निंग एंड बाय बाय, एंड नोबडी टॉक्स टू ईच अदर। टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते। हाँ। इंडिया में ना टाइम बहुत वेस्ट होता है ऑफिस के अंदर। तभी हम वहाँ पे ऑफिस में 9 बजे तक बैठ रहे थे, यहाँ पे 4-5 बजे काम किया वहाँ- एंड घर जाओ। वहाँ ये होता है ना कि अब 9 बजे तक बॉस बैठा है तो बैठो। बैठना तो है ही, Yeah. चलो 6 बजे काम करेंगे, हाँ, तो दिन में गप्पे मार लो। या बट आई थिंक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड जैसे अगर बोलते हैं ना बाहर की लाइफ में, प्लस पॉइंट जरूर दूंगी कनाडा को वर्क लाइफ बैलेंस के पर्सपेक्टिव से, इफ यू कंपेयर इट टू इंडिया। हाँ, यहाँ वो पे तो हमारे पास वर्क लाइफ बैलेंस मुझे लगता है वो है हमने खुद ही कर रखा है। इंडिया में। इंडिया में खुद ही कर रखा है हमने ना, जानबूझ के। हम चाहें तो उसको फिक्स कर सकते हैं, लेकिन Yeah. भी अननेसेसरली स्ट्रेच इट, ओवर वर्क इट, और वो बटरिंग होती है बहुत ज्यादा इस चक्कर जो में। लेट तक बैठेगा हाँ। उसी को चाहे तुम वो काम मिलेगा। अच्छा कर रहे हो, उसी को रसमलाई मिलेगी। वही मतलब Right. चाहे वो काम एक्चुअल में आउटपुट 5 उतना बजे ही तक है, वाले ने हाँ। करी है, लेकिन जो 10 बजे तक बैठा है, वो। हाँ ये ऑफिस में बैठा था, इसको भाई इसकी प्रमोशन होगी या इसकी वो होगी। बट ऑल्सो एक और चीज है कि इंडिया में ऑफिस बहुत लेट शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे 8-8:30 ऑफिस शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे 10 साढ़े 10 से पहले ऑफिस शुरू नहीं होता, इसलिए वो नहीं, ऐसा खिंचता भी नहीं है। कुछ ऑफिस 9 ऐसा- बजे भी शुरू होते हैं। हो ऐसा नहीं है, जाते 9 बजे हो आई जाते हैं। नेवर सॉ, बट 9 बजे अगर शुरू भी होता है तो फिर वो 9 बजे रात के खत्म हो रहा होता है, उसका वो क्या इसलिए ना point क्योंकि है? 9 बजे जाने के बाद काम नहीं होता ना एकदम स्टार्ट। हाँ, वही तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे 8 बजे का मतलब 8 बजे काम शुरू हो रहा है। हाँ, शुरू हो रहा है। Yeah. Sorry, एक सिड, आप एक और बोलो। चीज ना, सॉरी, सिटकॉम बोलने देते हैं, मैं 2 बार ही हाँ। काट चुकी हूँ। तूने बोलना पहले। कोई नहीं। बोल बोल। कोई नहीं। बोलो। तो एक मिसकंसेप्शन है बेसिकली लोगों की, कि उनको लगता है कि इंडिया में जो कंपटीशन था बेसिकली एक दूसरे के बच्चों से कंपैरिजन नहीं होता था कि ये इतना कमा रहा है, इसकी पैकेज इतना हो गया, उसका पैकेज इतना हो गया। तो यहाँ पर आके वो चीज एलिमिनेट हो जाती है। लाइक Right. वी हैव बेसिकली ran away from those sort of competitiveness, but यहाँ पर आके भी सब डोंट यू भाई। फील कि वही सेम चीज दोबारा वही same हो रही है? यहाँ पे वो पता है लेकिन क्या होता है? हमारे उसी में ही है, हमारे उसी में, राइट, हमारी कम्युनिटी में ही ज्यादा है। कि अभी भी अब यहाँ पर आके वो कंपैरिजन्स फिर से शुरू हो गए हैं। इसके पास ऐसा घर है, उसके पास Right. वैसा घर है, उसने 4 घर ले लिए, तेरी 5 घर सैलरी ले कितनी लिए है भाई? हैं? हाँ। इतना? हाँ। हाँ, ये सब होता है। नहीं, इंस्टाग्राम से कितना कमाते हो? ओ यार, कितना कमा लेते हो? एक तो जब हम घूमते हैं ना, तो सबको ये बड़ी प्रॉब्लम है कि ये तो देखो कितना कमा रहे हैं, कि कितना घूम घूमते रहते रहे हो हैं। ना? अरे इतना नहीं कमाते, इतना कमा रहे होते आज तो फिर बता ही बात ही दो। क्या होती? नहीं। क्या? आज बता ही और दो सिर्फ कि कितनी और कॉफी आ जाती है। इनसे डायरेक्टली नहीं, और तुमसे डायरेक्टली पूछते हैं या नहीं पूछते, मुझसे भी आके पूछते हैं तुमसे हो। कि आप तो उनके फ्रेंड हो, आपको तो पता होगा अमाउंट, व्हाटएवर अमाउंट एनीबॉडी इज अर्निंग फ्रॉम द सेकंड बिजनेस और वर्क। मुझे लगता है अब जरूरी है यहाँ पर कि हो, क्योंकि सैलरीज इतनी हाइक नहीं होती हैं, वही तो एक मेन चीज है। गैप है उसकी। अच्छा, एक और I think- ये बहुत बढ़िया Yeah. मिसकंसेप्शन है कि वहां लगता है कि अब जो कमा रहे हैं तो भाई साहब ओए होए। हाँ, इंडिया में हर साल मुझे अच्छे से याद है 6-7%, 6-7 6-7 नहीं, मिनिमम। 20% नहीं नहीं, पहले 20% मैं अपने लेके टाइम की आई हो बात कर लड़की। रहा हूँ। आज की डेट में आज के टाइम में, हाँ, 20%। आज की डेट में तो 10 से 20% हर साल बढ़ता ही है। एग्जैक्टली। यहाँ कितना बढ़ता है? 1% भी नहीं बढ़ता। 1 I से know. 5% अगर किसी को मिल गया ना, 5%, वो भी promotion के बाद मिलता है। Yeah. टू मच। Too इट्स much. लाइक वाओ, टॉप परफॉर्मर इज 5%। वही मुझे याद है, जब मुझे पहला मिला था मुझे लगा ये क्या है, फिर मुझे पता चला यहाँ यही मिलता है। अब मैं तब से यही और लेती हूँ। 5% में इसी- कितनी बढ़ती है सैलरी, वो भी बताओ। कुछ भी नहीं बढ़ती, वो कट कुटा के $50 एक्स्ट्रा आते हैं महीने के। एग्जैक्टली मेरी हाँ। जब सैलरी मुझे लगा चलो अब से तो ज्यादा आएगी, और वो क्या $50 एक्स्ट्रा। मेरा मैनेजर, उसने मेरे को जब फर्स्ट टाइम बोला कि इतना है और इतना बढ़ेगा, मैंने कहा ओह वाओ, आई वाज लिटरली एक्साइटेड इन फ्रंट ऑफ हिम। कहते कि एक्चुअली महीने के $50 ही आएंगे ज्यादा। और आई एम लाइक ओह,
तो मेरा मुंह फिर से सैड हो गया। या एंड ऑल्सो यहाँ पे जैसे अप्रेजल तो हम बोल रहे हैं इतना कम होता है, इसी वजह से ना शायद सब लोग सेकंड जॉब कर रहे हैं। जैसे Yeah. सब हमसे पूछते हैं ना कितना कमा रहे हो, बट आई फील जो पूछ रहे हैं ना वो खुद भी कुछ ना कुछ सेकंड जॉब कर रहे Right. होंगे, बिकॉज टू सर्वाइव हियर कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सो हाई, एवरीबडी नीड्स टू डू समथिंग बट वो एक्स्ट्रा। सोशल लाइफ लगता है ना कि इट्स लाइक अ वही ग्लोरीफाइड तो एंड जो ऑल। कॉम्पिटिटिवनेस वाला जो पॉइंट है ना, वो हाँ। यही है कि उनको ये कंसर्न नहीं है कि वो खुद कितना कमा रहे हैं, उनको Right. ये ज्यादा कंसर्न तुम और तो नहीं बॉदर करता है ना नहीं, कि तुम क्योंकि तो नहीं हमारा ज्यादा दिखता कमा है हाँ, कि तुम ज्यादा तो नहीं कमा रहे मुझसे। हाँ एट द एंड ऑफ द डे जो हम ये बातें करें ना कि हम इतना कमाते हैं और ये वो, हम लोग बहुत उस वजह से सेटबैक्स भी मिलते हैं हाँ। हमारे को। अभी रोज तो- डर रहता है बेसिकली Right. अंदर, है ना, कि Right. कभी कुछ ऐसा ना हो जाए, लाइक मतलब डबल मेंटली वो रहता है प्रेशर, जॉब का, दूसरा सबसे बड़ा है हेल्थ केयर का, राइट बीमार नहीं होना भाई। हेल्दी रहना, हाँ बस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो वाली चीज है। राइट एक्चुअली कनाडा में ना तुम बीमार पड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। वन, हेल्थ केयर इज अनदर डिस्कशन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अगर बीमार पड़ जाओ ना बहुत कुछ रुक जाता है, एंड तुम्हारे हेल्दी होने पे इतना कुछ डिपेंडेंट Dependent है है। ना, एवरीडे थिंग जो तुम कर रहे हो, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो एवरीडे टास्क की वजह से तुम सर्वाइव कर पा रहे हो, तो Right. यू कैन नॉट अफोर्ड टू healthy खाओ। फॉल। हाँ, हाँ। दैट्स है व्हाट यू हैव लर्नड, राइट? Right. कि दैट्स व्हाट वी आर बहुत- ट्राइंग टू right. फोकस ऑन। थैंक्स Exactly. स्वाति फॉर द हेल्दी मील टुडे। ओह राजमा चावल। आज स्वाति ने हमें राजमा चावल तीन खिलाए। लोगों को पसंद आए एंड एक को नहीं आया, पता नहीं क्यों। और उसने शवारमा ऑर्डर कर दिया। वो तो मैंने आपके लिए किया था। अब ये दोनों ने शर्मा ऑर्डर किया, बट तब से एक दूसरे के कंधे पे बंदूक लगा के चल रही है। ये किसने दोनों order आंखों किया? आंखों में बातें करके इन्होंने एक दूसरे के ऊपर डाल के shawarma ऑर्डर कर ही कर ही दिया है। दिया। वो Okay, तो देखो let's जो let's होना है। don't diverge. Come back to the topic. नो व्हाई वी विल डाइवर्ज लिटिल बिट टुडे। इसका favorite topic आज food बड़े शुरू हो स्पेशल गया। नई नई शर्टें पहन के आ रहे हो, तो फिर हम तो हाँ। डाइवर्ज करेंगे। एक और मिसकंसेप्शन है बहुत बढ़िया, which says कि all NRIs are successful. ये तो मिसकंसेप्शन थोड़ा ना है, ये तो ट्रूथ फैक्ट है। Fact है ये। सब जो है सक्सेसफुल है तभी तो हम पीआर लेके आए हैं यहाँ पे, right. है ना, और क्या, तभी तो क्वेश्चन भी तो आते हैं हमें, नहीं कैसे ले लिया तुमने। एक और बहुत बढ़िया है जो ना, मतलब इट्स वेरी सब्जेक्टिव ऑल्सो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में पीपल बिलीव कि NRI डोंट कंट्रीब्यूट टू इंडियन सोसाइटी, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे NRI कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट, राइट इंक्लूडिंग सपोर्टिंग सम NGOs, राइट इन्वेस्टिंग इन बिजनेस, या फिर कुछ हम यहाँ से ट्रांसफर करके कुछ, राइट इट ऑलवेज, बट अगेन Yeah. डिपेंड्स, इट्स सब्जेक्टिव। देखो अगर वहाँ नहीं भी कर पाते, मे बी फाइनेंशियली वी मेक श्योर कि यहाँ पर टू आवर ओन सोसाइटी वी हाँ। डू समथिंग और द Yeah. अदर, मे बी इट्स गोइंग टू द टेम्पल, हेल्पिंग देम आउट, Right. और जस्ट डूइंग समथिंग और द अदर टुवर्ड्स द सोसाइटी। हाँ, और यहाँ पे मैंने ये देखा है ये ज्यादा बढ़ जाता है बढ़ जाता है। इंडिया में शायद मैं इतनी डोनेशंस नहीं करती थी, बट नाउ इट्स ऑल चेंज्ड कि अब मुझे लगता है कि ज्यादा डोनेशन करो, ज्यादा और मोर ओवर टुवर्ड्स इंडियन सोसाइटी एंड आवर वो कम्युनिटी। एक चीज का जो डिफरेंस है ना, वो क्या होता है, जो डोनेशन का एक और जो प्रोस्पेक्ट है, वो ये कि इंडिया में क्या होता था कि मुझे याद है कि कपड़े पुराने हो गए, उनके नहीं, बर्तन ले लो। नहीं, ना, वो वो तो गली में यहाँ आते पर थे। भी है ना प्रेरित। यहाँ का नॉर्मली हम डोनेट ही कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे डोनेशन होती है, बट यहाँ पर भी ऐसा हाँ, हाँ। होता है कि यू कैन सेल आउट, और जो कि लोग करते भी हैं यहाँ पे सेकंड। वो करते हैं, उसमें सेल आउट नहीं हाँ, होता, वो होता हाँ। डोनेशन, या उसके बेसिस पे उनको क्रेडिट मिल जाते हैं, देन दे हाँ, बाय हाँ। समथिंग या थ्रिफ्ट शूज स्टोर्स का हो में। गया या Right. तो जीन्स ये का हो गया। एक चीज है, आई थिंक इंडिया में भी है थ्रिफ्ट हाँ, स्टोर, हाँ। तो आई ऐसा थिंक नहीं अब है। मैंने भी रिसेंटली हाँ। रील्स वगैरह पे ही देखा कि इंडिया में भी थ्रिफ्ट स्टोर का कॉन्सेप्ट आ गया आ है। गया। सुनने में तो ऐसा आया है। पहले इंडिया में घरों में वो आंटी आती थी, उसको कपड़े दे दो और वो बर्तन देकर, वो पतीला देकर जाती थी और वो लड़ती थी, छोटा दूसरा एक दूंगी, और होता था ना। मम्मा लड़ती थी, बड़ा लूंगी मैं। और रद्दी जो है, अखबार जो है, अखबार के बदले पैसे मिलते थे। हाँ। यहाँ पे अखबार का कुछ नहीं होता, यहाँ पे अखबार जाती सी, लगाया भी होता है किसी ने यहाँ पे? वो तो आती है नहीं ना। लगवाते हैं लोग, अखबार आती है। हाँ। अगर आपने पेड़ अखबार लगानी है, आपके छोड़ देंगे घर पे। हाँ, मतलब बट यहाँ पे इतना कल्चर देखा है आपने अखबार वाला जितना इंडिया में था? नहीं है यहाँ पे। हम नॉर्मली, क्योंकि बेसिक फ्री वाली तो एक आई जाती है, उसके अलावा जो जो पेड वाली है, न्यूयॉर्क जनरल या Yeah. स्टार, वो सब तो नॉर्मली लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, वही। और कोई मंगवाता भी होगा घर पे तो वो क्या करेगा रद्दी का। या मुझे तो लग रहा है अभी इंडिया में भी आफ्टर कोविड शायद कम हो गया होगा इसका ट्रेंड न्यूज़पेपर्स का। एटलीस्ट मेरे घर पे आफ्टर कोविड उस समय बंद हुआ था, उसके बाद बंद ही हो गया, क्योंकि
कि मेरे पापा ही somebody जिनको रोज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। आजकल अब सब डिजिटल हो गया भाई। हाँ, मेरे पापा भी वो सब डिजिटल पढ़ लेते हैं। जब यहाँ पर भी आते हैं ना तो वो इंडिया न्यूज़ और वो सब वो आईपैड पे आईपैड लेते पे ही लगे रहते हैं, फुल टाइम आईपैड। सेम। हैं, दैनिक जागरण और वो सब। हाँ, तो ये बहुत सारे मिसकंसेप्शन थे, मजा आया डिस्कशन करके। और कुछ रह गए होंगे आप मिसकंसेप्शन, कोई और है तो आप भी बताओ। मुझे लगता है एक और है कि जैसे ना सबको लगता है कि यहाँ पे जैसे मेड्स वगैरह नहीं होती, अगर पता भी उनको लगता है हाँ तो तुम्हें कौन सा घर सफाई करने की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे तो मिट्टी नहीं होती, साफ ही रहता है। आई डोंट थिंक दैट्स वो ट्रू। लगता है कि वहां पे तो डिश वॉशर होता है, सब ऑटोमेटिक है सब यहाँ ऑटोमेटिक है, मशीनें हैं, कपड़ा धोने की मशीन, लेकिन ये नहीं पता कि उसमें डालना, निकालना, फिर डिश Fold वॉशर में करना। भी हम देसियों का क्या होता है कि यूं नहीं होता ना कि बर्गर खाया है, हमें रोटी चावल खाया तो सब पहले उसको साफ करो, हमारा जो खाना फिर होता है वो साफ हल्दी करके- वाला होता हाँ, है, वो हल्दी- हल्दी के रंग निकालने पड़ते तो हैं। पहले साफ करके फिर उसमें रखने पड़ते मेरे हैं। तो घर वाले पता है क्या बोलते हैं, कहते जब तुमने एक बारी खंगालने ही है बर्तन तो हाथ से ही कर दिया वो करो, तो- तो डिशवॉशर में क्यों डाल रहे होते हाँ, नहीं, हो? मैं बोला but कि ये ना- यार एक लेवल की क्लीनिंग हो जाती है, इसमें डबल हो जाती है, But तो ये ना it's like- नहीं डबल नहीं, उसमें देखो उसमें जो करते हैं ना वो मान के चलो कि सिर्फ एक्स्ट्रा मटेरियल निकला है, Right. लेकिन क्लीन नहीं होती वो। क्लीन तो डिश वॉशर में जाके या तो फिर रगड़ो जाता उसको। हाँ हाँ, या तो वो एक क्लीनलीनेस वाला पार्ट आई थिंक एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और यहाँ पे सफाई भी करनी पड़ती है, मतलब घर अगर एक हफ्ता साफ नहीं किया, नहीं आती है धूल बहुत- यार, क्यों नहीं आती? हाँ धूल भी होती है, प्लस यार घर में इंसान रहता है तो गंदा तो घर होता ही है। और लाइक बच्चों वाले घर देखे किसी ने? हाँ। चाहे स्वाति रोज सफाई करती है। सो आई थिंक काफी मिसकंसेप्शंस है और भी बहुत होंगे जो सब सोचते होंगे। अभी हम इंडिया जाएंगे तो हमें पता चलेगा, हम आके बताएंगे। हाँ कि तो और कुछ क्या-क्या रह गए हो तो सोचते हैं। आप बताना जरूर। राइट। हमें तो बहुत मजा आया डिस्कशन करके, आपको मजा आया कि नहीं आया ये जरूर बताना कमेंट्स के अंदर। और शुरू में बताया था सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बहुत बहुत आपका आज आभार prayer होगा mood इस में चीज हैं, पे। डांट रहे हैं, मैं ठीक है? बोलता नहीं हूँ वैसे किसी को, लेकिन मैं आज सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज सब्सक्राइब कर लो। आज हमें प्रेरित बहुत ने सारे बोल दिया, सब्सक्राइबर की कर जरूरत है। ये मेरे पीछे पड़ रहते हैं यार, आप क्यों नहीं बोलते, तो मैंने कहा आज मैं बोल ही देता हूँ। ठीक है, आज Thank दिल से बोल रहे हैं वो, you. आज आज बड़े मैं- मूड में है। आज मैं दिल दिमाग गुर्दे से सबसे बोल रहा हूँ। ठीक है, Guys, आज तो सब्सक्राइबर्स बहुत सारे आने चाहिए। हाँ तो हाँ, सब्सक्राइब, आज नई शर्ट पहनी है भाई ने, कमेंट, तो- लाइक एंड सब्सक्राइब, स्मैश दैट रेड बेल आइकन, बेल Bell आइकन। icon। इससे तो- आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी हम नए एपिसोड अच्छा एक चीज मैं और पूछना चाहता था, अगर कोई टिका हुआ है यहाँ तक तो यार ये जरूर बताओ इन दीवारों को करें क्या हम कुछ चाह रहे हैं कुछ बढ़िया सा आपको दिखे, तो हम कुछ सजेशंस दो कि आप क्या कर सकते हैं इन दीवारों का। हमारे पास अपने आइडियाज हैं, बट आई थिंक वी वुड लाइक नहीं उनसे इनपुट्स। आइडिया तो लेने हाँ चाहिए। हाँ, थोड़े इनपुट्स आएंगे तो थोड़ी और हमारी क्रिएटिविटी बाहर निकल हम के चारों आएगी। की फोटो लगा दें या कुछ और क्रिएटिव कर दें। जो टॉप के कमेंटर है ना उनके नाम लिख देते हैं। वाओ। अगर आप चाहते हो आपके फर्स्ट नाम 100 प्रेरित सब्सक्राइबर्स के के घर नाम ना की लिखवा वॉल्स पे दें, लगे। फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स के नाम लिखवा दें यहाँ पे। वाओ, 100 तो हो गए ना? सच अ हाँ, हो चुके गुड हैं ना। आइडिया। गाइस बाय द वे आज जो हमारे हमें support 150 सब्सक्राइबर्स हो गए। ये जब तक ये एपिसोड जाएगा तब तक और अच्छे हो जाएंगे। ये चलो यहीं पे रैप करते हैं, बाय बाय, बाय बाय। Alright guys, See you see you from the next one. See you from For Real Desis. yes, bye.